नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल जम्मू कश्मीर में। दर्शकों, जैसे बीते दिन की बात की जाए तो सभी लोग जो है पूरा भारतवर्ष शिवरात्रि की तैयारियों में लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की, तो एक अलग ही इनका एक त्योहार है। हर 2 महीने, हर महीने के बाद, अभी तो अगर रिसेंटली बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 15 या 20 दिन की बात है। 15-20 दिन पहले भी हमने ये कवरेज की थी और आज फिर से हम यहाँ पे, अगर बात की जाए जनवरी की, तो जनवरी में भी हम आए थे यहाँ पे कवरेज के लिए। तो अभी फरवरी चल रहा है, तो फरवरी की स्टार्टिंग में ही यहाँ पे फिर से एक समागम का आयोजन किया गया है। उसके दौरान यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज बखूबी जाने जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज कई ऐसे सामाजिक कार्य करते हैं जिसमें समाज की उनकी छवि जो है वो तेजी से बढ़ती जा रही है और लोकप्रियता जो है उनकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसा ही एक सराहनीय कार्य संत रामपाल जी महाराज फिर से सतलोक आश्रम खमानों में करने जा रहे हैं, जिसकी झलकी हम आपके रूबरू करवाएंगे। जी हाँ दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम खमानों, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में, जहां संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन की गई है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। 15-20 दिन के गैप के दौरान ही यहाँ पे इतनी सारी भीड़, अब मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा एक बार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारी मात्रा में यहाँ पे जो लोग हैं वो ब्लड डोनेट करने के लिए आए हुए हैं। इतनी ज़्यादा प्रबलता, इतनी ज़्यादा उत्साह सिर्फ और सिर्फ आपको सतलोक आश्रम खमानों में ही मिलेगा। यहाँ के जो अनुयायी हैं वो लगातार यहाँ पे आके तो ब्लड डोनेट करते हैं। पता नहीं कौन सी ऐसी प्रेरणा है जो इनको प्रेरित करती है। इनसे ही जानते हैं और बातचीत करते हैं कि क्या ऐसा कारण है कि 10 दिन के, 15 दिन के गैप के दौरान भी यहाँ वो हर बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आइए बातचीत करते हैं कुछ श्रद्धालुओं से। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके विचार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम केवल दास है। सर, हमें ये बताएं कि अभी तक हमने देखा कि रिसेंटली 15-20 दिन पहले यहाँ पे एक समागम हुआ था, उस दौरान भी यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था। तो इतने कम समय में क्या ब्लड दे सकते हैं? क्या ऐसे कोई क्या क्राइटेरिया फॉलो करते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य? देखो जी, परमात्मा जी की दया से साल के 6 भंडारे होते हैं। इसमें परमात्मा जी का आदेश है कि उनके अनुसार यहाँ पे दहेज मुक्त रमैनियाँ की जाती हैं, जिसको मैरिज कहते हैं, डॉरी फ्री मैरिज। जैसे कि यहाँ पे गुरु जी के आदेश अनुसार रक्तदान शिविर लगाया जाता है। बाकी जो स्पेशल मेडिकल टीम आती है और मेडिकल चेकअप भी होता है। तो ये सब हमारे गुरु जी का आदेश है। तो इसमें हमारे गुरु जी के जितने भी अनुयायी हैं वो काफ़ी सारा बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेते हैं। तो अभी यहाँ पे आपने ब्लड दिया है? जी, मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि परमात्मा जी ने हमें इतना मौका दिया है कि हमारा आज परमात्मा जी के दिया गया हमारे शरीर के लिए जो भी है, जैसे कि अगर रक्त है तो वो किसी के काम आता है। तो हम मतलब काफ़ी इंटरनली जो है वो काफ़ी एक्साइटमेंट है इसके लिए। तो हमें रक्तदान जो है वो करना चाहिए। ये रक्तदान जो है वो एक महादान है। इसके लिए सभी को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं अभी आप युवा हैं, यंग हैं, तो आप जो यंग जनरेशन है उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरी तरफ से यही मैसेज है कि हमें रक्तदान जो है वो करना चाहिए। क्योंकि आज का जो युवा है वो मैक्सिमम नशे की तरफ जा रहा है। तो हमें इस चीज़ को डिनाई करना चाहिए टोटली। तो जैसा कि हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग जैसे आदेश आते हैं कि हमें अच्छे कामों में अगर भाग लेना चाहिए तो हमें ज़रूर करना चाहिए। मेरा तो यही संदेश है परमात्मा जी की दया से कि हमें जो है ब्लड डोनेट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद सर। जी शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, जिनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो इनको प्रेरणा देते हैं कि आप ये सामाजिक कार्य करें, ताकि समाज में जितने भी ब्लड से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है उनको पूरी की जा सके, ताकि किसी भी व्यक्ति की किसी भी परिस्थिति में ब्लड के कारण जो है वो मृत्यु ना हो जाए। तो और भी यहाँ पे जो टीम आई हुई है ब्लड कलेक्शन करने के लिए, कलेक्शन टीम से जानकारी लेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशंस यहाँ पे ली जाते हैं और क्या क्या सावधानियाँ बरती जाती हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी।
सर क्या हमें बता सकते हैं कि कौन सी टीम यहाँ पे इस वक्त अवेलेबल है? ये राम ब्लड सेंटर खमानों की टीम अवेलेबल है। तो सर हमें ये बताएं कि क्या क्या प्रिकॉशंस और क्या क्या यहाँ पे जो सावधानियां बरती जाती हैं डोनर्स के लिए? डोनर्स के लिए जी, डोनर्स का पहले सारा मेडिकल चेकअप होता है, उसका देखा जाता है कि वो उसने अपना टाइमिंग पूरा किया है कि नहीं। कई सोचते हैं कि वो 1 या 2 महीने में ही ब्लड डोनेशन कर दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 3 महीने से पहले वो ब्लड नहीं दे सकता, और ब्लड देने से पहले उसको थोड़ा सा लिक्विड वगैरह ज़्यादा लिया होना चाहिए, और ब्लड देने के बाद भी लिक्विड प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। माफ़ कीजिए सर, हम यहाँ देख रहे हैं कि हम यहाँ पे अक्सर कवरेज करने आते हैं, तो अभी रिसेंटली 15 या 20 दिन हुए हैं यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बावजूद फिर से आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। क्या आप उनसे ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने पहले ब्लड दिया है? वो सारी हिस्ट्री ली जाती है। जब भी कह रहा हूँ कि जिनके 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं वही ब्लड दे रहे हैं। तो कितना उत्साह है यहाँ पे जो आने वाले श्रद्धालु हैं, जो यहाँ पे डोनर्स हैं? कोई कमी लग रही है या कोई ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ रहा होगा कि यहाँ पे आएंगे डोनर्स तो उसके बाद हम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, क्योंकि इधर जो कृपया सत साहिब की जी वो निरंतर चल रही है जी। क्योंकि क्या है, सब डोनरों में देखो कितना उत्साह है। अभी तो कई डोनर उनका टाइमिंग पूरा नहीं हुआ है या कोई और मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण वो आउट हो गए हैं, लेकिन क्या है कि वो देने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं प्रॉपर मात्रा। तो ऐसा होता है कभी कि किसी डोनर ने अगर ब्लड दे दिया है वो फिर से देना चाहे तो नहीं ले सकते? नहीं, वो नहीं ले सकते, क्योंकि वो 3 महीने से पहले डोनेट कर ही नहीं सकता। डाइट में अगर आपसे बात की जाए तो डाइट का कितना यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है? डाइट का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। फ्रेश जूस चल रहा है और खाने में भी उसको प्रॉपर दिया जा रहा है, वो सारी चीज़ प्रॉपर है। तो सर ये जो समाज है, क्या मैसेज देना चाहोगे आप समाज को? समाज को यही कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, क्योंकि क्या है, हम एक ब्लड डोनेट करके 3 जिंदगियां बचा सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है कि ये ना तो किसी और चीज़ से प्राप्त होगी, ये तो इंसान से ही मिलेगी, और ना ये किसी फैक्ट्री में बनेगा। क्योंकि जिसके ऊपर ये चीज़ पड़ती है, जब डॉक्टर कहता है कि जाओ ये आपके पेशेंट को 2 यूनिट 3 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है, ये वैल्यू उस टाइम पता लगती है। क्योंकि उस टाइम क्या है, आपके साथ सगे संबंधी भी साथ छोड़ देते हैं, फिर उस टाइम यही काम आते हैं जो वॉलंटरी डोनर हैं। तो सर जो संत रामपाल जी महाराज ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये जो ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जो हर वक्त तत्पर रहता है दूसरों की मदद के लिए, इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप 2 शब्द कहना चाहोगे? देखो जी, उनके बारे में ऐसे वो तो एक महान शख्सियत है जी। क्योंकि क्या है, ऐसा जो ये है ना, ये तो सीधा जिंदगी देने वाली बात है किसी को। क्योंकि ब्लड का है ना कि मेडिसिन में वैसे इसकी काउंटिंग होती है, लेकिन ये एक ज़िंदगी मान लो जी, आप डायरेक्ट उसको यानी कि ज़िंदगी प्रोवाइड। कई ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनका 2 ग्राम 1 ग्राम HB रह जाता है, अगर उनको तुरंत ब्लड की बोतल नहीं मिली तो वो एक्सपायर भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, संत रामपाल जी महाराज की कृपा है जी कि टाइम टू टाइम हमें ब्लड प्रोवाइड होता है। आपने देखा होगा यहाँ पे और भी काफ़ी सारे जो है सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे डाउरी फ्री मैरिजेस होती हैं और भी नशा मुक्ति अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है सर? उसके बारे में तो देखो, अभी मैं क्या है थोड़ा सा जी, उसके बारे में तो देखो जी, वो क्या है, वो भी एक बहुत अच्छी पहल है जी। और क्या है, ये जो समाज को यानी कि सही दिशा दिखाने के ही सारे कार्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। थैंक यू सर। यहाँ पे लोकल यहाँ पे राम हॉस्पिटल की जो टीम यहाँ पे पहुँची हुई है, साथ ही खमानो मेन रोड से यहाँ पे इनका हॉस्पिटल है, वहाँ से यहाँ पे ब्लड कलेक्शन करने के लिए टीम पहुँची है। उनके विचार हमने जाने। उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है, बिल्कुल भी कमी नहीं है उनके उत्साह में, बल्कि वो डोनर्स जिन्होंने लास्ट टाइम अभी रिसेंटली 15-20 दिन पहले ब्लड डोनेट किया है, वो भी यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बट प्रिकॉशन के तौर पे उनको डिनाई कराया जा रहा है, क्योंकि मिनिमम जो टाइम लिमिट्स है वो 3 महीने की रखी गई है। 3 महीने से पहले कोई भी डोनर जो है वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाता है, इस कारण उनको वापस जाना पड़ रहा है। बाकी उत्साह की अगर बात करें तो आप एक बार, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि एक बार फिर से आपको दिखाए। काफ़ी मात्रा में यहाँ जो श्रद्धालु है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिख रही है। पूरे प्रॉपर मैनर से यहाँ पे पूरी
मैनेजमेंट को संभाला हुआ है संत रामपाल जी महाराज के जो यहाँ पे शिष्य हैं, जो प्रबंधक हैं, और भी काफ़ी सारी जानकारी है जिनसे आपको रूबरू करवाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये जो सतलोक आश्रम के प्रबंधक हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके विचार। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत्सेब जी। सर, जैसा कि हमने देखा लास्ट टाइम भी हम यहाँ पे आए थे, अभी रिसेंटली 15-20 दिन ही हुए यहाँ पे ब्लड डोनेशन का जो है कैंप लगाया गया था। इतनी जल्दी ये अरेंजमेंट्स कैसे हो जाते हैं? पिछला समागम तो 15 दिन पहले था। मैं आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ऐड करना चाहूँगा कि अभी भी 5-7 दिन के बाद एक और समागम भी है। लेकिन आप देख सकते हो कि जो ब्लड डोनेट करने वाले जो श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज के, उनकी तादाद में, उनकी संख्या में कोई कमी नहीं है, उनके जोश में, उत्साह में कोई कमी नहीं है। लंबी लंबी कतारें लगे हुए हैं और भगत जन हैं जो संत रामपाल जी महाराज के पैरोकार हैं, श्रद्धालु जन हैं, वो पहले से भी ज़्यादा उत्साह से ब्लड डोनेट के लिए आगे आ रहे हैं। और ये इंतज़ाम है जो सारा आश्रम की मैनेजमेंट करती है, जो आश्रम की मैनेजमेंट कमेटी है, सेवादार हैं, जो वॉलंटियर हैं। इसके पीछे जो मेन मैं आपको बताऊंगा वो सारी शक्ति है, जो आशीर्वाद है, वो संत रामपाल जी महाराज का काम करते हैं। उनके आशीर्वाद से ये सारे कार्य हो रहे हैं। अगर उनका आशीर्वाद और उनकी शक्ति हमारे साथ ना हो तो किसी भी इंसान के लिए, किसी भी मैनेजमेंट कमेटी के लिए, सेवादारों के लिए ऐसा इंतज़ाम इतने छोटे समय में और बेहतर तरीके से करना ही संभव नहीं है। तो सारा जो संत रामपाल जी महाराज का, कबीर परमात्मा जी का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है और उनकी दया से, उनकी शक्ति से, उनकी कृपा से हम ऐसे जो ब्लड डोनेशन कैंप में, चाहे ब्लड डोनेशन हो, बॉडी डोनेशन हो, नेत्रदान कैंप हो, कुछ भी हो, वो सारा मैनेजमेंट कमेटी और सेवादार कर पाते हैं जी। सर, जैसा कि हमने देखा है कि अगर कोई गवर्नमेंट भी कोई ऐसा इनिशिएटिव लेती है ना, तो उनको भी 15-20 दिन, क्या 3-3 महीने, 4-4 महीने उनको डिसाइड करना पड़ता है। प्रॉपर टीम बैठती है उनकी इंतजाम करने के लिए और उनको टाइम लगता है, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को अगर खड़ा कर रहे हो तो उसमें टाइम लगता है और काफ़ी सारा पैसा खर्च होता है, जिसका देख रेख करनी होती है। उसके लिए बड़ी बड़ी टीमें बिठाई जाती हैं, उनके जो शोधकर्ता होता है उनको बिठाया जाता है। तो सतलोक आश्रम की टीम इतनी इजीली इसको कैसे मैनेज कर सकती है? आपको पहले ही बता के अभी बताया मैंने आपको, चाहे आप इस बात को जैसे जिस मर्जी एंगल से ले लीजिए। माफ कीजिए सर, क्योंकि हमने रामपाल जी महाराज हैं, वो खुद कबीर परमात्मा है, उनकी कृपा से ही ये सारा कार्य हो रहा है। और आप ये देखिए कि जो आपने बात बोली है कि बड़ी बड़ी सरकार या संस्थाएं भी अगर उन्होंने कोई ऐसा समागम, ऐसा प्रोग्राम करना हो या ब्लड डोनेशन जैसे प्रोग्राम बड़े स्तर पर करने हो, तो उनको भी इंतज़ाम करने में काफ़ी समय लग जाता है, उनको भी काफ़ी अपनी प्लानिंग करनी पड़ती है। लेकिन जो कबीर परमात्मा, जो संत रामपाल जी महाराज हैं, जो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, उनके लिए ऐसे समागम या ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप लगाने कोई बड़ी बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज आए इस धरती का उद्धार करने के लिए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने, जो कबीर परमात्मा ने उनके रूप में इस धरती पर अवतार लिया, विश्व कल्याण के लिए लिया है। आप देख सकते हैं ब्लड डोनेशन तो एक छोटा सा हिस्सा है उनके सामाजिक कार्यों का। ब्लड डोनेशन उनके सारे आश्रमों में, सत्संगों में बड़े स्तर पर करवाया जाता है और हजारों लाखों यूनिट संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने देश और विदेशों में ब्लड डोनेशन के रूप में डोनेट कर दिए हैं समाज के लिए। और जब कभी बीच भी कहीं जरूरत पड़ती है, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी समाज में जाकर प्लेटलेस और ब्लड मौके पर जाकर डोनेट करते हैं और जिंदगियां, कीमती जिंदगियां बचाते हैं लोगों की। तो ये सारा कार्य जो है वो संत रामपाल जी महाराज ही करवा रहे हैं। यहाँ पे जो अनुशासन है वो भी बिना प्रशासन है और जहाँ का जो इंतजाम है वो भी सारे संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ही चलते हैं। अब जो सरकारें हैं, जो संस्थाएं हैं, जो सेवादार हैं, तो वो सारे परमात्मा की ही बच्चे, वो परमात्मा की शक्ति से कार्य करते हैं। जब संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद उनके सेवादारों के साथ रहता है, उनकी कृपा उनके सेवादारों के साथ रहती है, तो उनके सेवादार, आप देख सकते हो कि ऐसे ऐसे इंतजाम होते हैं सतलोक आश्रमों में जो बड़े से बड़ा संगठन भी नहीं कर सकता। चाहे वो आश्रम की व्यवस्था हो, संगत की यहाँ पे रुकने की व्यवस्था हो, ब्लड डोनेशन में चाहे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा इंतजाम हो, सारे इंतजाम बहुत बेहतर तरीके से होते हैं। जिसकी कहने का मतलब अगर हम देखें, दूर दूर तक कोई भी संस्था है, अगर हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, ऐसा इंतजाम करना किसी के बस की बात नहीं होती। इंसान तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता, ऐसा काम केवल भगवान ही कर सकता और करवा सकता है। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि ये कार्य भगवान कर सकता है, क्यों अन्य संस्थाएं भी हैं, वो भी भगवान में बिलीव करती हैं। बट ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज की जो टीमें हैं वो लगातार घर घर जाके भी राशन सामग्री दे रहे हैं, गरीबों के मकान बना रहे हैं। इन बिटवीन ये टीमें जो है किस तरह से मैनेज करती है, क्योंकि टीमें जो है वो लगातार ग्राउंड में जा रही हैं, उसके बावजूद भी जो आश्रम है वहाँ पे प्रॉपर इंतजाम हो रहे हैं। आस्था ठीक है, धर्म ठीक है, भगवान ठीक है, मगर कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि
भगवान को तो सभी मानते हैं, हर एक संस्था जो है वो भगवान को लेके ही चलती है, मगर ऐसी क्या शक्ति है जो लगातार सिर्फ और सिर्फ सतलोक आश्रम में ही काम कर रही है? देखिए जी, भगवान का लाभ लेने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आपको भगवान की जो सही भक्ति विधि है, जो सच्चे गुरु से जुड़ना पड़ेगा, जो आपको पूर्ण परमात्मा सतगुरु कबीर साहब जी की, परमात्मा कबीर साहब जी का ज्ञान देगा और उनके बताए हुए भक्ति बताएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जो गीता जी में बताएगा तत्वदर्शी संत को खोजो, और कुरान शरीफ में बताएगा कि बाखबर को खोजो, वो संत रामपाल जी महाराज धरती पर जिन्होंने सभी धार्मिक ग्रंथों के आधार पर निर्णायक ज्ञान बताया। और संत रामपाल जी महाराज के पास इस समय सच्ची भक्ति विधि है, जिससे हमारे संसारिक कार्य भी पूरे होते हैं और हमें परम अपना सुख भी मिलता है, सतलोक में भी हम जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ही वो संत हैं जो खुद भगवान है और भगवान का उन्होंने असली पता बताया है। तो बाकी संस्थाओं का और ये संस्था का यही फर्क है कि जो संत रामपाल जी महाराज परमात्मा कबीर जी साक्षात अपने सेवादारों के साथ, अपनी मैनेजमेंट कमेटी के साथ रहते हैं और उनके आशीर्वाद से ये कार्य होते हैं। बाकी जगह पर जो वो लोग हैं जैसे भी हैं, जो मैं यही बताना चाहूँगा कि जो असली भक्ति विधि है, जो असली भगवान की जानकारी है, या असली भगवान है, वो संत रामपाल जी महाराज के पास ही है। ये हम दावे के साथ कहते हैं और किसी के पास नहीं है। आप देखिए ना कि आप मंथन कीजिए खुद, क्या कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई व्यक्ति का समूह, चाहे वो अन्नपूर्णा मुहिम हो, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, वृक्षारोपण हो, चाहे ब्लड डोनेशन पे बड़े पैमाने पर ब्लड डोनेशन, बॉडी डोनेशन, नेत्रदान करवाना हो, क्या कोई करवा सकता है इतने बड़े स्तर पर? कोई सोच भी नहीं सकता। सोचते ही हमारे हाथ पांव फूलने लग जाते हैं कि ऐसा इंतजाम कैसे होगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के 13 सतलोक आश्रमों में ये सारे सामाजिक कार्य और ग्राउंड में भी सारे सामाजिक कार्य बड़े स्तर पर किए जाते हैं और कोई कमी नहीं है, पहले से ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं, कोई कमी नहीं आ रही। तो आप खुद जनता मंथन करें कि संत रामपाल जी महाराज कौन है। सर, हमने लास्ट टाइम एक न्यूज़ देखी थी जिसमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा बड़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनियां थी जिनका चंदा ठुकरा दिया गया था, क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कि जितनी भी संस्थाएं हैं वो स्पेशल एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि हमें डोनेशन करें ताकि हम समाज का कल्याण कर सके। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो किसी भी व्यक्ति का या किसी भी पावर का इस्तेमाल ना करके उनको ठुकरा के वो अपने आप में ही इसको मैनेज कर लेते हैं? लेकिन संत रामपाल जी महाराज खुद पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का अवतार हैं। ये वो परमात्मा जो सारी सृष्टि के पालन करता है, जिन्होंने पूरी सृष्टि रची है, सारे ब्रह्मांड रचे हैं। तो इस परमात्मा के घर में क्या कमी है? ये देने वाले हैं, सिर्फ देने के लिए आए, किसी से लेते नहीं। संत रामपाल जी महाराज पहले संत हैं, पूर्ण परमात्मा के अवतार, जो लोगों को देते हैं, कभी किसी से चंदा नहीं लेते, कोई पर्ची नहीं काटते। जो उनके आश्रमों में दान पत्रों में दानों की संगत डाल जाती है, उनको वो अपनी शक्ति से कई संख्या गुना बढ़ा देते हैं, क्योंकि परमात्मा के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है, पूरी सृष्टि को भी परमात्मा जो चीज़ की जरूरत है वो दे सकता है। तो आपको यही बताना चाहूँगा कि कोई भी जब संत रामपाल जी महाराज को अप्रोच करता है, संत रामपाल जी महाराज का ये नियम है कि वो ऐसे किसी से चंदा नहीं लेते। उनकी जो संगत है, श्रद्धालुओं आश्रम में जो डोनेट करके जाते हैं, उसी से सारा खर्चा चलता है। ये संत रामपाल जी महाराज का नियम है और ऐसे नियम वाला संत आपको धरती पर कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। सब लेने आते हैं, देने वाले सिर्फ अगर इस धरती पर हैं पूरे वर्ल्ड में, विश्व में, तो संत रामपाल जी महाराज हैं, जो दोनों हाथों से दे रहे हैं। चाहे वो भक्ति का दान हो, चाहे वो कृपा का दान हो, लोगों को सुख दे रहे हैं, लोगों को कष्ट निवारण कर रहे हैं, चाहे वो अन्नपूर्णा मुहिम हो, चाहे वो अन्य सामाजिक कार्य हो, वो सिर्फ दे ही दे रहे हैं, वो कुछ नहीं लेते। कहते नहीं साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं। और संत रामपाल जी महाराज हमें यही कहते हैं कि हम जगत सेठ कबीर साहब जी के भिखारी हैं, हम जगत के भिखारी हैं। तो जो मांगेंगे हम कबीर परमात्मा से मांगेंगे। वो कबीर परमात्मा जिसने एक शब्द, जिसके एक शब्द से पूरी सृष्टि रच दी, उसके एक शब्द से सारे ब्रह्मांडों का संचालन हो रहा है, ये वो कबीर परमात्मा है। और जो संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, तो लोगों को भी ये मंथन करने की जरूरत है। अब तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो कार्य हैं, उनको किसी प्रसिद्धि की, किसी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। संत रामपाल जी के कार्य तो आप देख ही सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए कितने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। तो कोई भी आम संत या इंसान या उनके श्रद्धालु ये काम नहीं कर सकते जब तक परमात्मा की शक्ति आपके साथ ना हो। लास्ट सवाल हमारा ये रहेगा कि बीती रात को सारा विश्व और इंक्लूडिंग इंडिया, पूरा विश्व जो है वो शिवरात्रि की तैयारी कर रहा था, तो दूसरी तरफ अगर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की बात करें तो बौद्ध दिवस की तैयारी करते। आप जनता को ये बताएं कि बौद्ध दिवस क्या चीज़ है? बौद्ध दिवस में आपको बताना चाहूँगा कि बौद्ध होता है कि हमें जब किसी भी श्रद्धालु का आध्यात्मिक जन्मदिन होता है, जिस दिन उसको अपने सतगुरु से नाम दीक्षा मिलती है, तो बौद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे मेरे को संत रामपाल जी महाराज से जब नाम दीक्षा मिली थी, तो वो मैं उसको बौद्ध दिवस के रूप में मेरी ज़िंदगी में उसका महत्व है। तो संत रामपाल जी महाराज को
1988 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जो हमारे दादा गुरुदेव जी हैं उनसे नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी। और संत रामपाल जी महाराज के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है, उनके श्रद्धालुओं के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब स्वामी रामदेवानंद जी ने हमारे दादा गुरु जी ने संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा दी और उसके बाद फिर उनको आके नाम देने की आज्ञा दी, तभी इतना बड़ा भक्ति का पौधा है जो आज वृक्ष का रूप ले चुका है, जो पूरे संसार में फैल चुका है। तो इसलिए इस दिन की संत रामपाल जी महाराज और उनके न्यायियों के लिए बहुत बड़ा महत्व है। तो इस दिन को हम संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस के रूप में मनाते हैं, जिस दिन एक पूर्ण संत को जो आज पूरी सृष्टि का उद्धार कर रहा है नाम दीक्षा मिली थी उनके गुरुदेव जी से, हमारे दादा गुरुदेव जी से, तो उसको हम बोध दिवस के रूप में मनाते हैं। इससे महत्वपूर्ण दिन हमारे लिए धरती पर और कोई है ही नहीं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज के जो सतलोक आश्रम के प्रबंधक, जिन्होंने हमें ये जानकारी दी कि संत रामपाल जी महाराज जो है काफ़ी सारे जो है सामाजिक कार्य करते हैं, जिनमें आम जनता और जो उनके श्रद्धालु है बढ़ चढ़कर शिरकत करते हैं। यहाँ पे आके वो उनकी भक्ति को देखते हैं, उनको ज्ञान को देखते हैं और उनके द्वारा जो यहाँ पे किए जा रहे सामाजिक कार्य हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। काफ़ी सारा जो समाज है वो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझ रहा है। उनके ज्ञान को समझ के आज काफ़ी जो लोग हैं उनकी प्रेरणा पे चल रहे हैं और उनकी प्रेरणा को ही फॉलो करते हुए आज इन सामाजिक कार्यों में हिस्सा ले रहे हैं। बोध दिवस क्या है उसकी जानकारी भी संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है उन्होंने हमें दी कि बोध दिवस वो दिवस है जब व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है उनके गुरु के द्वारा, जब उनका आध्यात्मिक जन्म होता है। एक जन्म तो हमने अपने माँ बाप से ग्रहण किया है, दूसरा जन्म जो है वो आध्यात्मिक जन्म होता है जो हमें पूर्ण गुरु से प्राप्त होता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने जब अपने गुरु जी से नाम दीक्षा ली, जब उन्होंने ये बीड़ा उठाया जन कल्याण का, उस दिन को ये बड़ा ही सौभाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि पूरे विश्व के लिए ये दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन को मनाने के लिए ये सारा इंतज़ाम किया जाता है और ऐसे ही बहुत सारे इंतज़ाम है जो संत रामपाल जी महाराज साल में 6 बार करते हैं और ऐसे ही उनके श्रद्धालु जो है वो लगातार इन समागमों में हिस्सा लेते हैं। और भी काफ़ी सारी जानकारी है जिनसे आपको रूबरू कराना बहुत ही ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल हम आपको लेके आए थे ब्लड डोनेशन कैंप में, जहां हमने आपको यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, जो डोनर्स हैं, उनसे बातचीत करवाई। जो टीम यहाँ पे ब्लड कलेक्शन करने के लिए आया है उनसे बातचीत करवाई। यहाँ के प्रबंधकों से हमने आपकी जानकारी साझी की। इसके बाद और जो व्यवस्थाएं हैं उनसे रूबरू करवाएंगे, बट उस तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और वेट कीजिए हमारी नई वीडियो का। तब तक इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक, कमेंट और शेयर करके अपनी राय जरूर दीजिए। दर्शकों, ऐसे ही मज़ेदार और विचित्र अद्भुत वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए एसएन न्यूज़ जम्मू कश्मीर के साथ। तब तक के लिए मुझे मनोज कुमार और कैमरामैन विशु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।